जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, पी 2-5, 2, -5 एंड क्यू 4,3, 4,3, 4,3। ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसने पूछा था स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। जब हमारे पास कभी भी x1 और y1 गिवन हो और x2 और y2 गिवन हो, ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास गिवन हो, ठीक है, अगर हमारे पास p 2-5 है गिव और q क्या है 4,3 है, और x1 y1 और x2 y2 गिवन है, तो हमें स्लोप ऑफ द जो पी क्यू होगी वो क्या होगा, हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू क्या है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मेरे पास क्या है x1 y1 ये x2 y2 कोऑर्डिनेट ये। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप y2 कितना है यहाँ पर 3, माइनस y1 कितना है -5, मतलब -5 अपॉन x2 माइनस x1 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2, तो कितना 3 + 8 अपॉन 2 मतलब कितना है 4। हमारे पास जो कोड क्या है, हमारे पास जो स्लोप आया वो कितना है पी क्यू, वो हमारे पास आया 4। और जो सेकंड पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। अब लाइन पी क्यू की इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जब लाइन द लाइन जो पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से जा रहा है, 2 और -5, और दूसरा क्या है, और हमारे पास क्या है जो स्लोप है कितना है 4 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, जब एक पॉइंट से पास हो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y पी क्यू। तो y1 कितना है y माइनस y1 मतलब y1 कितना था मेरे पास -5, मतलब -5 इक्वल टू m कितना निकाला हमने 4, और x माइनस x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5। तो ठीक है, ये बना y + 5 इक्वल टू 4x माइनस 8। अब इसको क्या करो, साइड पे ले जाओ, 4x माइनस y इक्वल टू दे 13। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, क्या गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ p इफ पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट p-1 एंड p+4। अब हमारे पास ये है, अगर इसने बोला कि अगर कोऑर्डिनेट बाई चांस क्या हुए p-1 क्या है p-1, p+4, अगर दो कोऑर्डिनेट हुए तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, p-1 और -y कितना है p+4, ये हो गया इक्वल टू कितना है 13, ठीक है। अब इसे अंदर करो, 4p - 4 और -p-4 इक्वल टू 13, 4p - 3p -8 इक्वल टू 13, और 3p इक्वल टू 8 21, और p इक्वल टू कितना आ गया 7। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। और मैं न्यू स्पेल को चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आ रही है, और ठीक है, आगे इससे अच्छी वीडियो आएंगे, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।